Hi students, in last lecture we studied about the importance of dipole moment. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था कि dipole moment क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिकल बॉन्ड की नेचर को समझने के लिए. तो उसकी कुछ हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी. जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी कि पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. जैसे कहते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आती है, हाई आती है. जबकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसके केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है. ऐसे कहते हम डिग्री ऑफ पोलैरिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट को यूज़ करके. कहता है डाइपोल मोमेंट की मेजरमेंट से हमें क्या पता चलता है कि जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हाई होती है उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी. ऐसे कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स की शेप है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट को यूज़ करके. जैसे कहते हैं हमने पढ़ा है कि जो डाइपोल मोमेंट है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, उसके केस में जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है सिर्फ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है बॉन्ड का उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट ऑल्सो जो बॉन्ड की अरेंजमेंट होती है उसके ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है. तो कहते हैं जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की शेप को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी हमने वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था. नेक्स्ट हमने पढ़ा था आयनिक करेक्टर इन मॉलिक्यूल्स. कहता है मॉलिक्यूल के बीच में कितना आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. जैसे कहता है हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा हाई होता है बॉन्डेड एटम के बीच में उतना ज़्यादा उसके बीच में क्या होगा, आयनिक करेक्टर प्रेजेंट होगा. अगर कहते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बॉन्डेड एटम के बीच में वो 1.7 का है, उस दौरान जो हमारे पास बॉन्ड है वो 50% आयनिक करैक्टर को शो करता है एंड 50% कोवलेंट करैक्टर को क्या करेगा, शो करेगा. अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है वो 1.7 से हाई होता है, उस दौरान जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड बन रहा है उसमें जो आयनिक करैक्टर है वो 50% से क्या होगा, हाई होता है. ऐसे ही कहता है अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 1.7 से लेस हो, उस दौरान जो हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो ज़्यादातर मेनली किस नेचर का होता है, कोवलेंट नेचर का क्या बनता है, बॉन्ड बनता है. ऐसे ही हमने पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट को यूज़ करके हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर के बीच में भी डिफरेंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. यूजली कहता क्या होता है हमारे पास जो ट्रांस आइसोमर है उसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लेस आती है, जबकि जो सिस आइसोमर है उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, हाई आएगी. ऐसे ही कहते हैं हम ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर को डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट को यूज़ करेंगे. नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज पार्शियल कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड. आज हम पढ़ेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड है वो भी 100% आयनिक नहीं होता, आयनिक बॉन्ड में भी थोड़ा बहुत क्या होता है, कोवलेंट करैक्टर उसके अंदर प्रेजेंट होगा. जैसे कहता है जो आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स है वो क्या होते हैं, दो एक्सट्रीम टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, मीन्स दो ऑपोजिट टाइप के क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं. इनफैक्ट कहता है जो ज़्यादातर हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड्स होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर मीन्स जो डिफरेंट एटम को मिलकर हमारे पास बॉन्ड बनते हैं, कहता है वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट करैक्टर शो करेंगे, मीन्स वो बीच बिचाले वाला करैक्टर शो करते हैं बिटवीन दी आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड के बीच में. इवन कहता है इन केस ऑफ प्योर आयनिक कंपाउंड्स, कहता जो क्या होते हैं हमारे पास प्योर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके बीच में भी थोड़ा बहुत क्या होता है, कोवलेंट करैक्टर प्रेजेंट होगा. जैसे कहता है हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज आयन है, दैट इज ए केटाइन एंड बी एनाइन है, उन दोनों के बीच में भी क्या होता है हमारे पास, जब दोनों आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं उस दौरान जो पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, नेगेटिव आयन को अपनी तरफ को क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है, जिसके कारण कहता है क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें क्या आ जाती है, डिस्टॉर्शन आ जाती है. मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी अराउंड दी एनाइन, एनाइन के आसपास. वो किस तरफ को थोड़ी सी चली जाती है, केटाइन की तरफ को चली जाती है. जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है, कहता है जो पॉजिटिव केटाइन है, पॉजिटिव केटाइन को जब हम नेगेटिव एनाइन के नज़दीक लेके जाते हैं उस दौरान वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा. एज ए रिजल्ट कहता है जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनाइन का वो पहले स्फेरिकल शेप में था, उसके बाद जो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. पहले से उसकी शेप है वो क्या होगी है, चेंज होगी है. इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें क्या आ जाती है, डिस्टॉर्शन आ जाती है. कहता है ये जो डिस्टॉर्शन आई है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में नेगेटिव आयन के, किसकी वजह से आई है, पॉजिटिव आयन की वजह से आई है. इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं. अगर कहता है हमारे पास जो पोलराइजेशन है वो स्मॉल हो, अगर स्मॉल डिस्टॉर्शन हो उस दौरान जो बॉन्ड है वो मेनली किस नेचर का होता है, आयनिक नेचर का बॉन्ड होता है. ऑन दी अदर हैंड कहता है अगर हमारे पास क्या हो, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन लार्ज हो, मीन्स उसमें डिस्टॉर्शन है, जो उसकी शेप है वो ज़्यादा चेंज हो गई है, ज़्यादा चली गई है नज़दीक पॉजिटिव आयन के आसपास, कहता है उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा ड्रॉ हो जाता है, ज़्यादा हमारे पास डिस्प्लेस हो जाएगा
पॉजिटिव आयन की तरफ को। कॉन्सिक्वेंटली कहता क्या होगा, जो चार्जेस है आयंस के ऊपर वो क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एनाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऐसे केटाइन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, लेस पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर क्या हो जाता है, डिवेल्प हो जाता है। जिसके कारण कहता है अगर हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन, उसके चार्ज में क्या हो जाती है, डिक्रीज आ जाती है। एज एड उसमें आयनिक करैक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड उसमें क्या ऐड हो जाता है, कोवलेंट करैक्टर उसमें क्या हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है। कहता है ये जो पोलराइजेशन है एनाइन की केटाइन की वजह से, उसको यहाँ पे हमने फिगर ए में शो करा हुआ है। जैसा कहता फिगर ए में क्या है, हमारे पास दो आइंस है वो क्या हो रही है, विदाउट एनी पोलराइजेशन शो करे हुए हैं। वहाँ पे हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि जो वो बॉन्ड है वो कम्प्लीटली किस नेचर का है, आयनिक नेचर का है। दिस रिप्रेजेंट एन आइडियल आइन, ये हमें आइडियल आइन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कहता है जो पॉजिटिव आइन है वो क्या करता है, पोलराइज कर देता है नेगेटिव आइन को। एंड वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारे पास नेगेटिव आइन का, उसको अपनी तरफ को क्या करता है, थोड़ा सा ज़्यादा क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाती है, डिस्टॉर्शन आ जाती है, जिसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। कहता है उसकी वजह से उसमें क्या हो जाएगा, कोवलेंट करैक्टर उसमें क्या आ जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। ऑब्वियसली कहता है अगर हमारे पास पोलराइजेशन ज़्यादा हो दैट मीन्स उसमें क्या होगा, लार्ज कोवलेंट करैक्टर प्रेजेंट होगा आयनिक बॉन्ड के अंदर। दस कहता है टाइप ऑफ बॉन्ड, कि कौन से टाइप का बॉन्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर कहता है हमारे पास कोई भी पोलराइजेशन नहीं हो रही है, उस दौरान जो बॉन्ड है वो मेनली किस नेचर का है, आयनिक नेचर का है। अगर हमारे पास जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल आ रही है, उस दौरान जो बॉन्ड है वो क्या है, आयनिक नेचर का है, जिसमें थोड़ा सा क्या है, कोवलेंट करैक्टर प्रेजेंट है। अगर कहता है हमारे पास जो पोलराइजेशन है वो ज़्यादा आ रही है, उस दौरान जो कोवलेंट करैक्टर है वो ज़्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू आयनिक करैक्टर के कंपैरेटिवली। कहता जो कि कितने एक्सटेंट तक पोलराइजेशन हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दोनों आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी। मीन्स कहता कि केटाइन में कितनी पावर है ताकि वो क्या कर सके, एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सके, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी ज़्यादा पोलराइजेशन है वो होगी। ऑल्सो कहता और किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एनाइन के बीच में भी क्या होनी चाहिए, ससेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स कहता केटाइन तो अट्रैक्ट करेगा बट एनाइन भी उसकी तरफ को अट्रैक्ट होना चाहिए। अगर एनाइन में पॉजिटिव को ससेप्टेबल करने की पावर है तभी वो पोलराइज होगा, अदरवाइज वो पोलराइज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि टेंडेंसी ऑफ केटाइन टू पोलराइज, कि केटाइन में कितनी टेंडेंसी है पोलराइज करने की एंड एनाइन में कितनी टेंडेंसी है पोलराइज होने की। उन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फाजन रूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फाजन रूल्स क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या है, स्मॉल साइज ऑफ केटाइन, कि केटाइन का साइज हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा साइज होना चाहिए। कहता है केटाइन का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उतनी उसमें पोलराइज करने की पावर है वो क्या होगी, हाई होगी। हैंस कहता है जो पोलराइजिंग पावर है केटाइन की वो डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे केटाइन का साइज है वो कहता हो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। कहता है केटाइन का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा, जितना केटाइन का साइज छोटा है उतनी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। देयरफॉर कहता है उसमें उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ को क्या कर सके, डिस्टॉर्ट कर सके या फिर पोलराइज कर सके। देयरफॉर कहता है जो कंपाउंड है जिसमें क्या होते हैं, स्मॉल केटाइन होते हैं, उसमें ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं लिथियम क्लोराइड के केस में। कहता है लिथियम क्लोराइड के केस में क्या होता है, ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होता है एज कंपेरिजन टू सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड के कंपेरेटिवली, बिकॉज लिथियम का साइज क्या होता है, केटाइन का छोटा होता है, जबकि सोडियम एंड पोटाशियम केटाइन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। जिसके कारण कहता क्या होगा, जो लिथियम है उसमें पोलराइज करने की क्लोरीन को पावर ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू सोडियम एंड पोटाशियम केटाइन के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इज कहता जो एनाइन है, एनाइन का साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा साइज़ होना चाहिए। कहता पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे जो एनाइन का साइज़ है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। वो किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है एनाइन का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस की तरफ को आउटरमोस्ट शेल की अट्रैक्शन वो क्या होगी, कम होगी। एज ए रिजल्ट उतनी ज़्यादा उसमें क्या होती है, पावर होती है कि वो क्या हो सके, केटाइन की तरफ को डिफॉर्म हो सके, डिस्टॉर्शन शो कर सके। दस कहता लार्जर द एनाइन, जितना ज़्यादा एनाइन का साइज बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसमें क्या होती है, पोलराइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी।
हैंस उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, कोवलेंट करैक्टर शो करेगा अपने कंपाउंड के अंदर। देयरफॉर कहता है जो एनाइंस होते हैं, आयोडाइडाइन, ब्रोमाइडाइन, सल्फाइडाइन, सेलेनियम आइंस, कहता है ये आसानी से क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, बिकॉज इनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। हैंस जिसके कारण इसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि इसके अंदर क्या हो, कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा हो आयनिक कंपाउंड के अंदर। देयरफॉर कहता है जो कोवलेंट करैक्टर है लिथियम हैलाइड का, वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, जैसे लिथियम आयोडाइड का कोवलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा लिथियम ब्रोमाइड के कंपैरेटिवली, लिथियम ब्रोमाइड का कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा लिथियम क्लोराइड के कंपैरेटिवली, लिथियम क्लोराइड का ज़्यादा होगा लिथियम फ्लोराइड के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इज लार्ज चार्ज ऑन द केटाइन एंड एनाइन, कहता है केटाइन एंड एनाइन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बड़ा चार्ज होना चाहिए। कहता है जितना ज़्यादा चार्ज है केटाइन के ऊपर बड़ा होगा उतनी उसमें पोलराइज करने की पावर ज़्यादा होगी। एंड ऐसे ही कहता है हमारे पास जितना ज़्यादा एनाइन के ऊपर चार्ज बड़ा होगा उतनी उसमें टेंडेंसी होती है पोलराइज होने की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है सोडियम केटाइन है एंड कैल्शियम केटाइन है, कहता है दोनों का ऑलमोस्ट हमारे पास क्या होता है, सिमिलर आयनिक रेडियाई होगा। बट कहता है हमारे पास जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है सोडियम क्लोराइड के कंपैरेटिवली, बिकॉज कहता है ये किस वजह से होता है, बिकॉज सोडियम के ऊपर सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज है जबकि कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। कैल्शियम के ऊपर चार्ज बड़ा होने के कारण वो जब भी क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा उसका हमारे पास कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा आएगा। सोडियम के ऊपर चार्ज कम है जिसके कारण वो जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसका जो हमारे पास क्या आएगा, आयनिक करैक्टर है, दैट इज़ उसके बीच में जो आयनिक करैक्टर की वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। कोवलेंट करैक्टर की पावर है वो क्या होगी, लेस होगी। कॉन्सिक्वेंटली कहता है जो मेल्टिंग पॉइंट है कैल्शियम क्लोराइड का उसकी वैल्यू लेस होती है एज कंपैरिजन टू सोडियम क्लोराइड के कंपैरेटिवली, जबकि कहता होता दोनों का रेडियस सेम है। ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, चार्ज की वजह से आ रहा है, बिकॉज कैल्शियम के ऊपर चार्ज बड़ा है, सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है, लेस है। ऐसे ही नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द केटाइन, कहते हैं जो केटाइंस होते हैं जिसके बीच में क्या हो 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बोलते हैं। मीन्स वो इनर्ट गैस की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। उसमें कहता क्या होती है, ग्रेटर पोलराइज करने की पावर होती है देन द केटाइन। कहता है जो हमारे पास केटाइन है जिसके हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हमारे पास जो पोलराइज करने की पावर ज़्यादा होगी उस केटाइन के कंपैरेटिवली जिसमें हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जबकि कहता है हमारे पास क्या होता है, अगर दोनों का साइज सेम हो एंड चार्ज सेम हो, बट आउटरमोस्ट शेल में एक के टाइम के 18 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है जो 18 इलेक्ट्रॉन वाला है उसमें क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा क्या होता है, कोवलेंट करैक्टर होता है, जबकि 8 वाले का कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, लेस होगा। ये कहता है किस वजह से होता है, इनफैक्ट कहता क्या होगा, जो 18 इलेक्ट्रॉन वाला केस है उस केस में क्या होते हैं, 10 डी इलेक्ट्रॉन है उसमें ऐड हो जाते हैं एज कंपेरिजन टू 8 एस एंड पी इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिवली। जैसे कहता है हमारे पास जो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन किस वजह से बनते हैं, 1 एस वाला ऑर्बिटल होता है एंड 3 हमारे पास किस वाले ऑर्बिटल होते हैं, पी वाले ऑर्बिटल होते हैं, जिसके कारण टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4 एंड एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 8 हो गए। जबकि कहता है हमारे पास जो केटाइंस बनते हैं जिसमें 10 डी इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो जाते हैं, मीन्स कहता है हमारे पास क्या होगा, 8 एस एंड पी के बीच में अगर हमारे पास डी वाले 5 ऑर्बिटल ऐड हो जाए तो उसमें जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने आएंगे, 18 आएंगे। कहता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी वाले वो कहता है शील्डिंग नहीं करते, न्यूक्लियर चार्ज की ज़्यादा शील्डिंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कहता है उसमें क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एंड कॉन्सिक्वेंटली कहता है ये जो आइंस होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के इन्फ्लुएंस में आकर ये क्या करेंगे, एनाइन को ज़्यादा पोलराइज कर देते हैं, जिसकी वजह से कहता है जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर को शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहता अगर हम कंपेयर करें आइंस दोनों का साइज क्या है, सेम है, दैट इज सोडियम केटाइन कॉपर केटाइन। कहता यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो सोडियम केटाइन एंड कॉपर केटाइन है दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, दोनों का साइज भी क्या होता है, सेम होता है। कहता जो सोडियम केटाइन है उसमें आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसके आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, 2s2 2p6 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। जबकि कहता जो कॉपर केटाइन है उसके आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं उसकी आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक
कन्फिगरेशन कितनी होती है 3s2 3p6 3d10 होती है। कहता है यहाँ पे जो कॉपर आयन है वो क्या करेगा, उसकी पोलराइज करने की पावर ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू सोडियम के टाइन के कंपेरेटिवली। एज अ रिजल्ट कहता है जो कॉपर क्लोराइड है उसमें क्या होगा, हमारे पास स्लाइटली कोवलेंट करैक्टर होगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। जबकि कहता है जो सोडियम क्लोराइड है उसमें आयनिक करैक्टर होगा एंड वो क्या होगा, पानी में ज़्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। कहता है जो कोवलेंट करैक्टर होता है हमारे पास कॉपर क्लोराइड का एज कंपेरिजन टू सोडियम क्लोराइड के, वो भी क्या करेगा, हाई शो करेगा एंड ऑल्सो जिसकी वजह से उसका क्या आता है, हमारे पास लो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शो होता है। कहते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है कॉपर क्लोराइड का वो कितना होता है 705 केल्विन होता है, जबकि जो सोडियम क्लोराइड है उसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 1073 केल्विन होगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉजन्स रूल्स हमें क्या पता चलता है, जो कोवलेंट करैक्टर है वो किस वजह से फेवर होगा, केटाइन का साइज हमेशा छोटा होना चाहिए, एनाइन का साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए एंड केटाइन एंड एनाइन के ऊपर हाई चार्ज होना चाहिए। ऑल्सो कहता है जो केटाइन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर, अगर ये सभी प्रॉपर्टीज़ वो शो करेगा उस केस में उसमें ज़्यादा पोलराइज करने की पावर होगी एंड जितनी ज़्यादा पोलराइज करने की पावर होगी उतना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर प्रेजेंट होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर। सो दैट्स all for today. Stay home, stay safe. Thank you.